गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। केमिस्ट्री क्लासेज में आपका वेलकम है। आज लेक्चर 11 में हम लोग पढ़ेंगे हुंस रूल। हुंस रूल के पहले आप लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्वांटम नंबर। हुंस रूल इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपने पढ़ा था कि अरेंजमेंट कैसे रहता है इलेक्ट्रॉन का किसी भी एटम में, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एटम के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स का फीलिंग कैसे रहता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपने क्या देखा था, डिस्ट्रीब्यूशन और अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी एटम, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किसी एटम के ऑर्बिट के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का फीलिंग कैसे होता है। हुंस के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया। इस स्टेटमेंट के अनुसार हम लोग देखेंगे हुंस रूल state that electrons fill in degenerate orbital one by one in same spin and after filling of total orbital singly then pairing starts with opposite spin हुंस रूल के द्वारा इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में कैसे फील करता है इसकी जानकारी हमें मिलती है। इस रूल के अनुसार हम देखेंगे कि हुंस रूल स्टेट दैट इलेक्ट्रॉन्स फील इन डीजेनरेट ऑर्बिटल one by one in same spin and after filling of total orbital singly then pairing starts with opposite spin। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन सिंगल जाता है सेम स्पिन में, इलेक्ट्रॉन सिंगल जाएगा सेम स्पिन में, और जब टोटल ऑर्बिटल सिंगल इलेक्ट्रॉन से फिल कर जाएगा, भर जाएगा, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगा, और जो पेयरिंग स्टार्ट होगा इसका स्पिन अपोजिट होगा। पहले जो इलेक्ट्रॉन भरा सिंगल उसका स्पिन और पेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन का स्पिन दोनों अपोजिट होगा। इसको हम लोग देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में फिल करेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे सब सेल, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे डीजेनरेट ऑर्बिटल। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स यहाँ पर हम लोग देखेंगे, एस में देखेंगे, पी में देखेंगे, डी में देखेंगे और एफ में देखेंगे।
SPDF. There are 4 type of orbitals. आपने क्वांटम नंबर में देखा है SPDF, और इस SPDF ऑर्बिटल के विषय में क्वांटम नंबर में आपको जानकारी मिली हुई है। हम लोग देखेंगे एस में कितना ऑर्बिटल रहेगा। एस में 1, पी में 3, डी में 5, और एफ में 7। एस में 1, पी में 3, डी में 5 और एफ में 7। ये है ऑर्बिटल। दिस इज एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। डीजेनरेट ऑर्बिटल, डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं ऑर्बिटल्स विच हैव सेम एनर्जी। ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम है, समान है, उसे हम लोग डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे पी में px, py, pz, ये जितने भी हैं इन सभी की एनर्जी सेम है, और एनर्जी सेम है तो डीजेनरेट ऑर्बिटल। दिस ऑल आर डीजेनरेट ऑर्बिटल। दिस इज p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल एंड f ऑर्बिटल। अब हम देखेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन का फीलिंग कैसे होगा। तो इलेक्ट्रॉन के फीलिंग में हमें क्या क्या, किन किन बातों को ध्यान में रखना है देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है स्टेटमेंट में, हुन्स रूल स्टेट दैट इलेक्ट्रॉन्स फिल इन डीजेनरेट ऑर्बिटल वन बाय वन, देखेंगे 1 by 1 इन सेम स्पिन। सेम स्पिन दैट मीन्स, स्पिन आपने पढ़ा है स्पिन क्वांटम नंबर में, दैट मीन्स उस इलेक्ट्रॉन के स्पिन का डायरेक्शन सेम होगा। जब सिंगल इलेक्ट्रॉन फिलअप करेगा तो उस इलेक्ट्रॉन के स्पिन का डायरेक्शन सेम होगा, सेम स्पिन। एंड आफ्टर फिलिंग ऑफ टोटल ऑर्बिटल सिंगली, देन पेयरिंग स्टार्ट्स विथ अपोजिट स्पिन। मतलब सिंगल का जो स्पिन रहेगा अपोजिट का वो नहीं रहेगा। जैसे ही पेयरिंग स्टार्ट होगा, सिंगल का जो स्पिन रहेगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग स्टार्ट होगा तो वहां पर पेयरिंग स्टार्ट होते ही उसका स्पिन अपोजिट हो जाएगा, स्पिन डिफरेंस हो जाएगा। पहले का यदि क्लॉकवाइज है तो दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कैसे इलेक्ट्रॉन का हम लोग यहाँ पर कैसे इलेक्ट्रॉन को हम लोग फिल करेंगे। एस ऑर्बिटल, इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितना रहता है 2, आपको पता है। p में 6, d में 10 और f में 14। s में 2, p में 6, d में 10 और f में 14। अब इलेक्ट्रॉन का फिलिंग हम यहां पर करेंगे। फर्स्ट s में टू इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया, एस में 2 इलेक्ट्रॉन हमने भरा एस में, और यहाँ हम देखेंगे पी में 6 इलेक्ट्रॉन भरना है। आप मेरे हैंड की सीक्वेंस को देखेंगे कैसे इलेक्ट्रॉन का फिलिंग हो रहा है। P1 देखेंगे, P2 और ये P3, P1, P2, P3। ये देखेंगे इलेक्ट्रॉन फिलअप किया है सिंगली विथ सेम स्पिन। पहले ये 3 ऑर्बिटल में, 3 बॉक्सेस में, 3 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले सिंगल फिलअप करेगा सेम स्पिन में। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका यदि स्पिन क्लॉकवाइज है, इसका भी क्लॉकवाइज, इसका भी क्लॉकवाइज। दैट मीन्स इन तीनों के लिए
इसका वैल्यू +½ है। जब तीनों इलेक्ट्रॉन, 3 ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा तब पेयरिंग स्टार्ट होगा। तब पेयरिंग स्टार्ट होगा और पेयरिंग जैसे ही स्टार्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन के स्पिन का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। दैट मीन्स आप देखेंगे यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज। अब पेयरिंग स्टार्ट हुआ है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, तो जो भी पेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन होगा उनका स्पिन एंटी क्लॉकवाइज होगा। देखेंगे अब यहां पर हम लोग देखेंगे डी का 10 इलेक्ट्रॉन हम लोग कैसे फिल करेंगे। 1 2 3 4 5 D10 में डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आप रख सकते हैं, मिनिमम 1। तो 10 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे? फर्स्ट जो 5 इलेक्ट्रॉन फिल करेगा ये सब सेम स्पिन इनका रहेगा, सेम डायरेक्शन रहेगा स्पिन का। और जब 5 इलेक्ट्रॉन टोटल 5 बॉक्सेज में फिल कर जाएगा उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगा। और पेयरिंग जैसे स्टार्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन का स्पिन चेंज कर जाएगा। 5 तक हमने फिल किया था, 6 7 8 9 एंड 10। इसी तरह हम लोग देखेंगे एफ ऑर्बिटल में। एफ ऑर्बिटल में 7 बॉक्सेज है। एफ ऑर्बिटल में 7 बॉक्सेज है तो एफ में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम कितना फिल कर सकते हैं? 14। हाफ फिल रहेगा तो F7 और कंप्लीटली फिल रहेगा तो F14। तो इसमें पहले हमको 7 इलेक्ट्रॉन को दिखाना है जो कि सेम स्पिन में फिल करेगा। 1 2 3 4 5 6 7। आप देख रहे हैं 7 इलेक्ट्रॉन फिल किया है 7 बॉक्सेज में सेम स्पिन के साथ। और अब पेयरिंग स्टार्ट होगा 8वां इलेक्ट्रॉन से। 8वां इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग स्टार्ट होगा। देखेंगे 8, स्पिन अपोजिट कर देना है। 8 9 10 11 12 13 एंड 14। अब आपने देखा एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल यहाँ पर हुआ है। तो ये डीजेनरेट ऑर्बिटल विच हैव सेम एनर्जी आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। एंड जब भी इलेक्ट्रॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल में फिल करता है, भरता है, तो पहले सिंगल भरेगा सेम स्पिन में और जब पेयरिंग स्टार्ट होगा तो उसका स्पिन अपोजिट हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, कुछ एटम का एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे और कैसे इलेक्ट्रॉन वहाँ फिल करता है, कैसे आप लिखेंगे तो सही होगा और फिर कैसे रॉन्ग हो जाएगा इसको हम देख सकते हैं। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं। सपोज दैट कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p2। अब इसको कैसे हम ये सब ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है आपको बताया गया था। अब यहाँ हम ऑर्बिटल वाइज कैसे लिखेंगे देखेंगे। 1s2 हमें लिखना है 1s2। तो 1s2 हम कैसे लिखेंगे आप देखेंगे। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐसे और सेकंड का पेयरिंग का स्पिन चेंज हो जाएगा। फिर हम भरेंगे 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन हमें भरना है। दैट मीन्स 1 और 2 4 इलेक्ट्रॉन का फिलिंग हो गया है। और लास्ट 2p ऑर्बिटल 2p। दैट मीन्स यहाँ पर हमको p में
3 बॉक्सेज है 2p2 2p2। तो रूल क्या कह रहा है कि पहले इलेक्ट्रॉन सिंगल भरेगा किसी भी ऑर्बिटल में, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमें भरना है 1 and 2। यहां पर आप देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन 2p ऑर्बिटल में कैसे फिल किया है। इसको आप ऐसे लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ऐसे आप लिख देंगे इसको। यहाँ पर देखेंगे ये 2p है और 2p को आप एक ही में भर देंगे दोनों, तो ये गलत हो जाएगा अकॉर्डिंग टू हुंस रूल। हुंस रूल के अनुसार ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन का। हम लोग देख रहे हैं नाइट्रोजन का कैसे हम लोग फिल करेंगे, देख रहे हैं नाइट्रोजन का अदर एग्जाम्पल से, और हम लोग अच्छे से समझेंगे। जितना एग्जाम्पल का प्रैक्टिस आप करेंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप प्रैक्टिस करेंगे। हुंस रूल के अनुसार कैसे ऑर्बिटल वाइज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। नाइट्रोजन का हम लोग देखेंगे जिसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। नाइट्रोजन के केस में हम लोग देखेंगे जिसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। क्या होगा इसका 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p3। अब यहाँ हम इसका ऑर्बिटल वाइज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। 1s2 दैट मीन्स यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 3 और 4, और यहाँ हम लोग देखेंगे 5 6 7 दैट इज द 2p3। यहाँ हमें लिखना है 4 इलेक्ट्रॉन को ऑलरेडी हमने अरेंज करके रखे हुए हैं। अब यहाँ 5th 6th और 7 2p3 आपने देखा, तो ये बिल्कुल सही है। 1s2 2s2 2p3 इस तरह से 7 इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट दिखाया गया है नाइट्रोजन एटम के केस में, जो कि हुंस रूल को फॉलो कर रहा है। आपसे हम पूछेंगे हुंस रूल कैसे फॉलो करेगा, कैसे फॉलो कर रहा है, तो आपका रिप्लाई होगा कि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल किया है जो कि एक दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपोजिट है। 2s में यही केस है, यही स्थिति है। 2p में हम देख रहे हैं कि पहले 3 बॉक्सेज में इलेक्ट्रॉन सिंगल फिलअप किया है, और सिंगल फिलअप किया है सेम स्पिन के साथ, जो कि हुंस रूल बता रहा है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन का। देख सकते हैं ऑक्सीजन एटम का कि 1 by 1 जैसे आप बढ़ाएंगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक एक इलेक्ट्रॉन को बढ़ाते हुए आप देख सकते हैं। ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक नंबर। अब 8 एटॉमिक नंबर में हम देखेंगे 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p4 सब ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपने पढ़ा है 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p4। अब इसको हम लोग ऑर्बिटल वाइज फिलअप करेंगे, ऑर्बिटल वाइज हम लोग फिलअप करेंगे। देखेंगे आप 1s2 पहले सिंगल, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगा अपोजिट स्पिन से। 2s2 और 2p4 2p4 1 2 3 और 4th इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। 4th इलेक्ट्रॉन पेयरिंग स्टार्ट होगा यहाँ से।
पहले 3 इलेक्ट्रॉन तीनों ऑर्बिटल में सिंगल भरेगा सेम स्पिन के साथ, उसके बाद 4th इलेक्ट्रॉन फिल करेगा जिसका स्पिन अपोजिट होगा। तो यहां पर आप देखेंगे 2p4, इसको आप यदि आप ऐसे लिख देते हो, 2p4 को ऐसे आप लिख देते हो यहां, ये रॉन्ग हो जाएगा अकॉर्डिंग टू हुंस रूल। उसी तरह यहां नाइट्रोजन के केस में यदि 2p3 भरना है, 2p3 भरना है और आप क्या करोगे कि यहां ऐसे भर दोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा अकॉर्डिंग टू हुंस रूल। अकॉर्डिंग टू हुंस रूल ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग देखेंगे कि हुंस रूल के अनुसार किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करते हैं। और ये हुंस रूल पर नोट्स आता है एग्जामिनेशन में, आप इसे जरूर पढ़ेंगे शॉर्ट आंसर में नोट्स आता है। हुंस रूल हुआ, अफवाह प्रिंसिपल हुआ, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हुआ, इन सभी पर। तो हुंस रूल क्या है आप समझ गए कि हुंस रूल के अनुसार इलेक्ट्रॉन किसी भी डीजेनरेट ऑर्बिटल में पहले सिंगल भरता है सेम स्पिन के साथ में, और सारे डीजेनरेट ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन सिंगल भर चुका है सेम स्पिन में, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं होगा कि अभी ऑर्बिटल खाली है, बॉक्स खाली है और पेयरिंग स्टार्ट हो गया। इस तरह से आप लिखोगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो आप काफ़ी समझदारी से लिखोगे, ध्यान से पढ़ोगे और ऑर्बिटल वाइज जो इलेक्ट्रॉन का फिलिंग है ये बिल्कुल अच्छे ढंग से करोगे। हुंस रूल के बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ओके, थैंक यू।